मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। चीन की विदेश नीति, 5 सिद्धांतों की नींव। 1954 में चीन और भारत के बीच हुए एक समझौते में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों की स्थापना की गई थी। इस साल उनकी 70वीं वर्षगांठ है। यह कार्यक्रम बीजिंग में आयोजित किया जाएगा और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री ली कीयांग करेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग उद्घाटन भाषण देंगे। वार्षिक पार्टी का विषय है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों से लेकर मानव जाति के लिए साझा भविष्य वाले समुदाय का निर्माण करना। 5 सिद्धांतों की उत्पत्ति। 1954 में तिब्बत के बारे में चीन और भारत के बीच पहली वार्ता के दौरान चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों को सामने रखा, जो भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों के अनुरूप थे। इन वार्ताओं के अंत में तिब्बत क्षेत्र के साथ व्यापार और अंतर्संबंध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे पंचशील समझौता भी कहा जाता है। पंचशील शब्द बौद्ध धर्म के पंचशील से आया है, जिसका अर्थ है 5 महत्वपूर्ण नैतिक प्रतिज्ञाएं। पंचशील समझौते के तत्व। पंचशील समझौते में पालन करने के लिए 5 नियम निर्धारित किए गए थे। एक दूसरे के क्षेत्र के अधिकार और अखंडता का सम्मान करना। एक दूसरे पर हमला न करना। एक दूसरे के निजी मामलों में शामिल न होना। निष्पक्षता और एक दूसरे की मदद करना। शांतिपूर्वक साथ रहना। इस संधि का लक्ष्य व्यापार केंद्र स्थापित करके और लोगों के लिए उनके बीच धार्मिक तीर्थयात्रा करना आसान बनाकर दोनों देशों के बीच व्यापार और एकता में सुधार करना था। यह सौदा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इस सौदे के एक साल बाद इंडोनेशिया में 1955 के बांडुंग सम्मेलन में 5 सिद्धांतों को अधिक महत्व दिया गया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए आधार तैयार किया गया। 1956 में नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो जैसे नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित ब्रियोनी घोषणा ने आधिकारिक तौर पर इस आंदोलन की शुरुआत की। इसके लक्ष्य तटस्थता और संयुक्त सुरक्षा थे, जो प्रमुख शक्ति ब्लॉकों से प्रभावित नहीं थे। आज चीनी विदेश नीति में प्रासंगिकता। सबसे पहले, पंचशील के विचारों ने सुझाव दिया कि भारत और चीन एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। दूसरी ओर, 1962 के चीन भारतीय युद्ध ने इन सिद्धांतों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लोगों के विचार में सहअस्तित्व कैसे काम करना चाहिए और भूराजनीति में यह कैसे काम करता है के बीच एक बड़ा अंतर दिखा। आज चीन की विदेश नीति, विशेष रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तहत, क्षेत्रीय दावों और रणनीतिक टकरावों के मामले में मजबूत रही है। दक्षिण चीन सागर में मौजूदा विवादों और लद्दाख में चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव से यह स्पष्ट है। संक्षेप में, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांतों का उद्देश्य शांतिपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक कूटनीति का आधार होना था। हालांकि, भूराजनीतिक स्थितियों के बदलने के साथ ही उनका वास्तविक उपयोग और पालन बदल गया है। 70वीं वर्षगांठ के समारोह का उद्देश्य इन विचारों को एक ऐसे विश्व में पुनः जीवंत करना है, जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करते हैं।